क्या दुनिया एक नए वित्तीय युग की ओर बढ़ रही है? सोचिए अगर अचानक सोने की कीमतें आसमान छूने लगे, महंगाई और बढ़ जाए और दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलने लगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? चीन के सेंट्रल बैंक, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, पीबीओसी, ने लगातार चौथे महीने अपने सोने के भंडार में वृद्धि की है। यह सामान्य बात नहीं है। जब कोई देश इतने बड़े पैमाने पर सोना खरीदता है, तो यह संकेत देता है कि वह किसी बड़े आर्थिक बदलाव की तैयारी कर रहा है। क्या यह बदलाव केवल चीन तक सीमित रहेगा? यह सवाल अहम है। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर निवेश की मांग 10% भी बढ़ती है, तो अगले 2 साल में सोने की कीमतें $500 तक पहुंच सकती हैं। फिलहाल, केंद्रीय बैंक अपने कुल भंडार का सिर्फ 10% ही सोने में रखते हैं, लेकिन अगर यह 30% तक पहुंच गया, तो सोने की कीमतों में और भी तेज उछाल आ सकता है। अमेरिका के लिए चेतावनी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि व्यापार युद्ध लंबा खिंच सकता है, जिससे अमेरिका में महंगाई और जीडीपी वृद्धि दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे अमेरिकी डॉलर कमजोर हो सकता है और फेडरल रिजर्व को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप का रुख हमेशा सख्त रहा है, खासकर चीन और ब्रिक्स देशों के प्रति। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर ब्रिक्स देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर का उपयोग बंद करते हैं, तो उन पर 100% का टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान दिया कि अगर ब्रिक्स देश डॉलर से दूरी बनाते हैं, तो यह अमेरिका के लिए बेहद खतरनाक होगा और इसे किसी भी कीमत पर रोका जाएगा। ब्रिक्स देश डॉलर से दूरी बना रहे हैं। ब्रिक्स देशों ने इस खतरे को समझते हुए डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। उन्होंने अपने स्वर्ण भंडार में भारी निवेश किया है ताकि अमेरिकी वित्तीय दबाव से बच सकें। वर्तमान में ब्रिक्स देशों के पास दुनिया के कुल सोने के भंडार का 20% हिस्सा है, जिसमें रूस और चीन का योगदान 74% से अधिक है। यह रणनीति अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को कमजोर करने और अपनी आर्थिक संप्रभुता को मजबूत करने के लिए अपनाई गई है। चीन की रणनीतिक चाल। जनवरी 2025 में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने लगातार तीसरे महीने अपने सोने के भंडार में वृद्धि की। इस दौरान बैंक ने 10 टन सोना खरीदा, जिससे चीन का कुल स्वर्ण भंडार 2280 टन तक पहुंच गया, जो उसके कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 55% है। 2024 में वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने सामूहिक रूप से 1145 मीट्रिक टन सोना खरीदा, जिससे लगातार तीसरे वर्ष यह आंकड़ा 1000 मीट्रिक टन से अधिक रहा। इस बढ़ती मांग ने सोने की कीमतों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। चीन ने पिछले 1 दशक में धीरे धीरे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम की है। नवंबर 2014 में चीन के पास अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज में लगभग 316 ट्रिलियन डॉलर का निवेश था, लेकिन नवंबर 2024 तक यह घटकर केवल 768 अरब डॉलर रह गया। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अपनी विदेशी मुद्रा भंडार रणनीति में बदलाव कर रहा है और सोने तथा यूरो आधारित संपत्तियों में निवेश बढ़ा रहा है। डॉलर से दूरी बनाकर नई राह पर चीन अमेरिका की कमजोर होती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और वाशिंगटन द्वारा लगाए जा रहे नए वित्तीय प्रतिबंधों ने चीन को अपनी मुद्रा युआन को वैश्विक व्यापार में स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। चीन ने कई देशों, खास तौर पर तेल उत्पादक देशों जैसे सऊदी अरब और रूस के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं, जिनके तहत अब ये देश पेट्रो डॉलर के बजाय युआन में व्यापार कर रहे हैं। इस रणनीति से अमेरिकी वित्तीय प्रभुत्व को सीधी चुनौती मिल रही है और यह वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर सवाल खड़ा कर रहा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। चीन की इस नीति का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ सकता है। अमेरिकी डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी होने का जो लाभ मिलता था, वह धीरे धीरे कम हो सकता है।
इससे अमेरिका के लिए कर्ज लेना महंगा हो सकता है और उसके व्यापार घाटे को संतुलित करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा सोने की बढ़ती कीमतें अमेरिकी वित्तीय बाजारों और निवेशकों की रणनीतियों को प्रभावित कर सकती हैं। यदि निवेशक सोने को डॉलर से अधिक सुरक्षित मानने लगते हैं, तो अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज की मांग घट सकती है। ब्रिक्स देशों की सोने की बढ़ती मांग केवल चीन ही नहीं, बल्कि ब्रिक्स के अन्य सदस्य देश भी तेजी से अपने स्वर्ण भंडार को बढ़ा रहे हैं। 2023 में ब्राजील के केंद्रीय बैंक ने 100 मीट्रिक टन सोना खरीदा, जो उसकी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने की रणनीति का हिस्सा था। इंडोनेशिया ने भी 2024 में अपने सोने के भंडार में 80 मीट्रिक टन की वृद्धि की, जो पिछले वर्षों के औसत से 60% अधिक थी। रूस, जो पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, ने 2023 में सोने की खरीद को दोगुना कर 300 मीट्रिक टन तक पहुंचा दिया। यह कदम वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अपनी स्थिति मजबूत करने और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने का हिस्सा है। भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2023 में अपने भंडार में 200 मीट्रिक टन सोना जोड़ा। आने वाले वर्षों में बड़ा बदलाव संभव। दक्षिण अफ्रीका ने भी इस प्रवृत्ति को अपनाया और 2023 में 50 मीट्रिक टन सोना खरीदा। ब्रिक्स देशों की यह बढ़ती मांग स्पष्ट संकेत देती है कि ये देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को और मजबूत करना चाहते हैं। डॉलर पर निर्भरता को कम करने, वित्तीय स्थिरता बढ़ाने और संभावित आर्थिक संकटों से बचने के लिए ये देश सोने को एक सुरक्षित निवेश के रूप में देख रहे हैं। क्या दुनिया एक बहुध्रुवीय वित्तीय प्रणाली की ओर बढ़ रही है? अगर यह प्रवृत्ति जारी रही, तो आने वाले वर्षों में